गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते जी, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू चैनल सुमन सूर्यवंशी ऑफिशियल पर। तो आज की क्लास हमारी स्पेशल होने वाली है स्पोकन इंग्लिश के बारे में, और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सा मेंबर सीखने वाले हैं इंग्लिश का, और जिसका नाम है, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मेरा न्यू बैच, अगर आप लोग वेट कर रहे थे, कुछ लोग, बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं मैम न्यू बैच कब आएगा स्पोकन इंग्लिश का, तो 14 अप्रैल से हमारी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल्स पर मेरा न्यू बैच आ रहा है। ये तो है पहली बात। और आज हम मिलते हैं उस मेंबर से जिसका नाम है हैव। आपको जितना सिंपल ये देखने में लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी बना दिया है। इसीलिए बनाया क्योंकि ये काफी काम करता है। इसके काम बहुत ऐसा नहीं कि जैसा आप सोचते हैं कि शायद ये कुछ हेल्पिंग वर्ब होता होगा या फिर ये सिर्फ मेन वर्ब की तरह काम करता है। मेन वर्ब में इसका काम सिर्फ पास होता होगा, लाइक आई हैव अ कार, इतना सिंपल आपको आता होगा, पर इतना भी सिंपल नहीं है। इसके बहुत सारे हाथ हैं और ये बहुत सारे हाथों से बहुत सारे काम कर लेता है। तो आज की वीडियो को आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट देखना, और हैव के बारे में आपको कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन कि हैव होता क्या है। अगर हैव की बात करेंगे तो हैव की कुछ फॉर्म है, हर वर्ब की फॉर्म होती है, तो इसी तरह हैव की भी फॉर्म है। जैसे मैंने कहा हर वर्ब की 5 फॉर्म होती है, इसी तरह हैव की भी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्या आपको पता है जो मेन वर्ब है वो हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है उसे कहते हैं हैव। अब आप कहेंगे मैम हैज भी तो होती है, हैज भी होती है और हैव भी होती है। हैज को फिफ्थ फॉर्म कंसिडर किया जाता है ग्रामेटिकली, पर हमें इतना लोड नहीं लेना, पर हमें तो बोलने के लिए पता होना चाहिए कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। तो हमने देखा सेकंड फॉर्म हमने बनाई हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म में क्या करते हैं आईएनजी। आपको पता है इन सब का यूज आज हम देखने वाले हैं। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हैव किसके साथ यूज होता है। हैव का यूज आई बहुत अहंकारी होता है, और यू भी। तो ना तू और मैं की तो लड़ाई इस दुनिया में, तो वो तो हैव लेते हैं, वो कहते हैं हम तो प्लूरल की तरह बिहेव करेंगे। आपने सुना होगा कि हैव प्लूरल के साथ लगता है और हैज सिंगुलर के साथ लगता है। पर क्या ये कहानी, क्या ये कॉन्सेप्ट कहां तक ठीक है? आई तो सिंगुलर होता है, फिर हैव क्यों लेता है? यू तो सिंगुलर होता है, फिर हैव क्यों लेता है? तो भाई प्लूरल की बात कर लो, मींस बहुवचन, और इसके अलावा आई और यू आपको अगर इनके साथ अटैच करनी है हैव की फॉर्म, तो कौन सी फॉर्म करेंगे? बेस फॉर्म अटैच करेंगे, और बेस फॉर्म हैव होती है, हैज नहीं होती। ठीक है जी। अब हमने कहा फिर हैज किसके साथ होता है? हैज जो भी आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर बच जाते हैं, जैसे कि वह लड़का हो, लड़की हो, चीज हो, इट, ही, शी, या फिर कोई नाम जो भी सिंगुलर हो, एक वचन हो, उनके साथ हैज लगता है। तो एकदम सिंपल सी बात बच्चों वाली। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, मैं एकदम बेसिक से सिखाऊंगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मान के चल रही कि अरे यार ये तो पता ही होगा। सबसे पहले आपको पता होना ही चाहिए हैव को हैज बोल सकते हैं, हैविंग लिख सकते हैं, हैड लिख सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन टेंस, कि आपको पास्ट टेंस यूज करना है या फिर फ्यूचर यूज करना है या कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले हैव का यूज देखते हैं, हैव का यूज कैसे होता है। अब हैव का क्यों जिक्र कर रही हूँ, हैज क्यों नहीं लिख रही? क्योंकि जो बेस फॉर्म है वो हैव होती है, हैज तो हम उसको सिंगुलर बनाने के लिए करते हैं ना यार। तो हमने कहा एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब कैसे कैसे काम कर सकती है। या तो हैव कहीं पर भी सेंटेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, या फिर दूसरा काम कर सकती है ये मेन वर्ब का। मेन वर्ब के बारे में अभी सोचेंगे, 2 मिनट रुकिएगा। इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल है। हेल्पिंग वर्ब के लिए आपने टेंस तो जरूर सुना होगा। आपको पता है 3 टेंस जिसके अंदर हैव का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट। इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए हैव ना तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता, ना सिर्फ मेन वर्ब होता, भाई मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है तो 3 टेंस बनाता है। कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म सुना होगा। आपने कहा पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपने सुना होगा। और हमने कहा फ्यूचर परफेक्ट, उसमें विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म सुना होगा। तो ये तीनों टेंस, इसमें कोई मीनिंग नहीं देता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव करता है। कहता है काम हो चुका है, ये काम हो चुका था, या फिर काम हो चुका होगा, फ्यूचर इंडिकेशन। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल देखे।
प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट अभी मैंने बताया क्या पहचान है, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हैं। उन्होंने मुझे देखा है, रट्टा मत मारिए, देख चुका हूं, बचपन में पढ़ते थे ना, चुका हूं, चुकी हैं, ये होता है परफेक्ट। नहीं यार, जो काम रिसेंटली बस अभी कंप्लीट हुआ है उसे हम परफेक्ट लिखते हैं। उन्होंने मुझे देखा है मीन्स अभी देखा होगा यार। उसने मुझे किताब दी है, अभी दी है, थोड़ी देर पहले दे चुका है, ऐसा भी बोल सकते हो। बिजली चली गई है, अभी गई है बिजली, रिसेंटली गई है। तो हम इन तीनों सेंटेंसेस को किस में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर आप लिख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर नहीं लिख सकते तो भाई हम लिख देंगे। ट्राई करिएगा। उन्होंने मुझे देखा है मतलब कि दे हैव सीन मी। क्या किया मैंने, दे हैव, क्योंकि दे के साथ तो हम हैव यूज करेंगे, हैज तो करेंगे नहीं, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और मुझे देखा है, इससे कहा दे हैव सीन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे किताब दी है, शी के साथ हैज लगाया। अभी मैंने बताया था कि भाई शी है तो उसके साथ तो हैज लगेगा क्योंकि वो सिंगुलर है ना जी। तो कहा शी हैज गिवन मी द बुक। एंड द लास्ट वन इज बिजली चली गई है। भाई बिजली को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी सिंगुलर, हमने कहा हैज गॉन। इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन आउट। गॉन आउट का मतलब होता है भाग गई। ठीक है, तो आपने पहला यूज सीखा प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहां तक की क्लास क्लियर। तो आगे बताती हूँ, और भी है ना हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट में भी हैव का यूज होता है, पर इसमें हैज, हैव नहीं, हैड यहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे देखिए, बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो इसमें 2 काम हो रहे हैं। क्या क्या, एक तो बारिश का होना, और एक दूसरा काम घर पहुंचना। पर मुझे पहले बताइए कि कौन सा काम पहले हुआ है, बारिश पहले हुई है या फिर हम घर पहुंचे हैं पहले। आप कहेंगे मैम बारिश होने से पहले हम तो घर पहुंच चुके हैं। 2 एक्शन होना, एक तो बारिश का होना और एक आपका घर का पहुंचना, पर घर ज्यादा पहले पहुंच गए हो ना। तो जब आप घर पहले पहुंच चुके हो तो इसके साथ लगता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये काम पास्ट के भी पास्ट में हो चुका। जब 2 एक्शन हो रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब 2 एक्शन हो रहे हो, पहला एक्शन और दूसरे एक्शन में कंपेयर करिए, कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, कौन सा बाद में। जो उस एक्शन से भी पहले हो रहा हो, दैट इज पास्ट परफेक्ट। तो हमें लिखना चाहिए वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, इट के साथ सेकंड फॉर्म, और क्योंकि हम पहले पहुंच चुके हैं इसलिए हमारे साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या बनाया, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं। सोने से पहले उसने अपनी किताब पढ़ी थी। अब मुझे सोच के बताओ, एक तो उसका सोना और दूसरा उसका किताब पढ़ना, कौन सा एक्शन पहले हुआ है, सोचो ना, दिमाग लगाओ, हमेशा अपना माइंड एकदम एक्टिव रखा करो। भाई किताब पहले पढ़ी, सोने से पहले, साफ साफ लिखा है पहले। तो ये जो किताब पढ़ना है ना, शी हैड रेड हर बुक, उसने अपनी किताब पढ़ी कब, बिफोर शी स्लैप्ड, सोने से पहले। तो देखिए हैड का फिर से यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह। और देख लीजिए, और एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था, इसका मतलब ये है कि कोई और सुना रहा है, उससे पहले आप कह रहे हैं मैं पहले ही सुन चुका हूं। तो भाई जो काम आप किसी चीज के होने से पहले ही सुन चुके हैं तो यूज करिए हैड। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, मैं ये न्यूज पहले ही सुन चुका था। ठीक है, जो तू अब सुना रहा है। ओके जी, हमने देखा। अब तीसरे यूज की तरफ बात बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कैसे होता है, फ्यूचर में तो विल शैल आते हैं, पर विल शैल के बाद भी हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होना, इसे फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, हम सुबह से पहले दिल्ली पहुंच चुके होंगे, क्या ये एक्शन हो चुका है, इमेजिनेशन है कि सुबह से पहले, सुबह आएगी उससे पहले दिल्ली हम पहुंच चुके होंगे। अभी आप किसी को बता रहे हैं कि कल सुबह 8 बजे यार मैं शायद दिल्ली में होऊंगा, तो आप दिल्ली में होंगे, एक्शन तो फ्यूचर में है पर वो एक्शन हो चुका होगा, इसलिए आप इसके साथ विल शैल प्लस हैव थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मुझे कहना चाहिए वी शैल हैव रीच्ड दिल्ली बिफोर मॉर्निंग, सुबह से पहले हम दिल्ली पहुंचे नहीं हैं, पहुंच चुके होंगे। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग शैल हियर, वी के साथ शैल। और नॉर्मली आपने कहा
अगर आई और बी के साथ शेल, वैसे तो आज एडवांस इंग्लिश में बहुत चीजें ऐसी हो गई हैं कि शेल का यूज करना कोई जरूरी नहीं है, आप विल का भी यूज कर सकते हैं अगर पक्का कहना चाहते हैं तो। ठीक है जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 3 यूज आपने सीखे, क्या सीखे? अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास आगे पढ़ाने वाली हूँ। ये तो एकदम वैसे रूल है जो टेंस में आपने सीखे हैं। टेंस के अंदर हैव का पुट हैव दिखेगा आपको कहीं पर प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अब मैं आपको सिखाती हूं ऐसी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग कि हैव का मेन वर्ब की तरह कैसे यूज होता है। ठीक है, हाँ जी, समझते हैं। पहला यूज, पोजीशन। ओन, आपके पास कुछ है, आपने कहा मेरे पास कार है, मेरे पास माँ है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है ना। मेरा एक भाई है, वो भी आपका अधिकार है, वो भी आपके पास है। मेरे पास माँ है, मेरे पास बहन है, भाई है, तो ये भी आपका अधिकार है। ओन नहीं, ऐसा नहीं कि आपका उनके ऊपर मालिकाना हक हो गया, पर है तो है ना, पोजीशन तो है तो वो आपके ना, तो बेटे तो आप उनके कहलाएंगे, बेटी तो आप कहलाएंगे ना, तो माँ पर ऑब्वियसली आपका अधिकार हुआ। तो आप ऐसे कह सकते हो आई हैव अ कार, जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो कार पर अधिकार किसका? मेरा। आगे देखिए, शी हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है। यहाँ पर ये जो हैव और हैज नजर आ रहे हैं, इनके बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, ये खुद मेन वर्ब है। क्या है ये? खुद मेन वर्ब है, और हम कहेंगे मेरे पास एक कार है। ठीक है, अब एक सेंटेंस कहूं, आगे देखिएगा। मेरे दोस्त के पास 5 कार हैं। अब तुम बताओ मुझे लिख के, आपके दोस्त के पास 5 कार हैं, मुझे पता है तुम्हारे दोस्त के पास 5 कार हैं, तो ये बताओ, अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहना है कि मेरे दोस्त के पास 5 कार हैं, देखो इसमें रखता है तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, पास है मींस पोजीशन है, मींस अधिकार है, तो आपका कहना चाहिए माय फ्रेंड हैज, मेरे फ्रेंड के पास हैज क्या है? 5 कार्स, तो आप कहेंगे माय फ्रेंड हैज 5 कार्स। अब हैज के बाद थर्ड फॉर्म नहीं, क्योंकि हैज यहाँ पर मेन वर्ब है और कहता है मेरे पास है। तो आपने हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब में पहला रूल सीखा, जब आप किसी चीज को कहते हैं ना मेरे पास है, मैं एक पेन रखता हूँ बड़ा ओल्ड फैशन हो जाता है कि आप बचपन में सुनते थे ऐसी चीजें, पर नॉर्मली हम यही कहते हैं मेरे पास कार है यार, मेरे पास, मैं एक कुत्ता रखता हूँ, तो रखता हूँ मतलब मेरे पास एक कुत्ता है। तो ऐसे वाला सेंस, जब आपका किसी पर पोजीशन हो, अधिकार हो, रिश्तों के लिए भी हैव यूज किया जाता है। ठीक है जी, आगे समझते हैं। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अब इसमें तो मैम कुछ है नहीं, भाई कहना तो अधिकार ही चाहता है ना, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। बनाइए जल्दी से, इंग्लिश में लिखिए इसे, कैसे लिखें? मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, इसका मतलब आई डोंट हैव इवन अ सिंगल रुपी। मेरे पास आई डोंट हैव, नेगेटिव का स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपने मेरी टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो एक काम करिए, YouTube पे ऊपर सर्च में लिखिए टेंस बाय सुमन सूर्यवंशी, आपको मेरी टेंस की वीडियो दिख जाएगी। अगर आपको ये भी नहीं पता कि ये डोंट यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी सारी वीडियो देखते होंगे, अगर नहीं देखी है तो मैंने टेंस को पढ़ा रखा है कि नेगेटिव, प्रेजेंट का नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। तो हमने कहा आई डोंट हैव इवन अ सिंगल रुपी, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। ओके जी, आगे समझते हैं। सेकेंड यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन के लिए, आपको कुछ दर्द हो रहा है तो आप कैसे बोलते हैं? आपने जैसे कहा, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे देती हूं, मेरे सर में दर्द है, ठीक है। आपने कहा मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे जुकाम हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है। तो ऐसे आप सारा दिन करते हो। जब आप ये कहते हो कि मेरे सर में दर्द है, तो आप कैसे कहोगे? मतलब ऐसे जैसे आए, पेन, हेडेक, पर क्या है भाई, वो तुम्हारे को है, वो बीमारी है तुम्हें, है ना, तुम बीमार हो, तो आप इसको भी हैव से बनाएंगे और बोलेंगे आई हैव अ हेडेक, मुझे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक, क्योंकि बीमारी पर भी आपका अधिकार सही है भाई, दर्द है तो तुम्हें ही हो रखा है वो। नेक्स्ट सेंटेंस बनाओ, मुझे जुकाम है। नेक्स्ट सेंटेंस बनाओ, मुझे जुकाम है। अब इसको तो कोल्ड हो रखा है, तो ये भी ऐसे नहीं बोलेगा आई कोल्ड, आई और कोल्ड, आई एम कोल्ड, इसका मतलब मैं ठंडा हूं, नहीं, आई हैव अ कोल्ड। थर्ड सेंटेंस लिखो फिर जल्दी से फटाफट, तुम्हें जुकाम था। अब हैव नहीं कह रहे, तुम्हें कह रहे हैं और था,
और था के लिए हैव यूज करूं या हैड यूज करूं, बताओ फटाफट। हैव यूज करूं या हैड यूज करूं? आप कहेंगे हैड यूज करेंगे क्योंकि था है, तो कहिए यू हैड अ कोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिएगा, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है। आप इस सेंटेंस को, आपको कोई पेन लगातार कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, तो आप हैविंग का यूज भी कर सकते हैं। देखिए लिखा आई एम हैविंग अ पेन इन माई फिंगर, आई एम हैविंग पेन इन माई फिंगर, इसका मतलब मेरी उंगली में दर्द हो रहा है। दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस सेक्शन, कि कंटिन्यूसली आपको हो रहा है वो दर्द, तो आप देखिए हैविंग का यूज भी कर सकते हैं। आई एम हैविंग पेन इन माई फिंगर, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है। अब एक काम करो, कमेंट सेक्शन में लिखो मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, तो इसको कैसे कहेंगे? ऐसे भी बोल सकते हो आप, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आई एम हैविंग हेडेक, ऐसा भी बोल सकते हो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आई एम हैविंग पेन इन माई लेग, ऐसा भी बोल सकते हो। और अगर आपको सीधा कहना मेरे दर्द है, तो आप हैव का यूज भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूं कि 2 सेक्शन कंप्लीट हुए, पहला हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा हैज और हैव पोजीशन, अधिकार के सेंस में। अधिकार का सेंस क्या है? हमने कहा मेरे पास है तो भी हैव है, और अगर आपको कुछ बीमारी है, इलनेस है, तो भी हैव का यूज करना है। ठीक है, अब मैं तीसरे यूज की तरफ बढ़ती हूं, जिसका नाम है खाने के लिए। खाना तो सबको अच्छा लगता है, पीना भी सबको अच्छा लगता है, पर कई बार हम उलझ जाते हैं, ईटिंग और ड्रिंकिंग ही यूज करें क्या? भाई ईटिंग और ड्रिंकिंग के अलावा आप हैव को एज अ मेन वर्ब बनाकर सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए आपके सामने 3 सेंटेंस, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूं, तो आप डूइंग वूइंग मत लिखिएगा, आई एम ईटिंग वीटिंग भी मत लिखिए, सिंपली कहिए आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूं। हैव द फूड, खाना खा लो। हैव द वाटर, पानी पी लो। तो देखो पीना है, खाना है, यूज किसका है? हैव का। तीसरा यूज सीखा, क्या क्या सीखा हमने? पहला अधिकार, मेरे पास कार है, इसमें भी हैव का यूज। मुझे सर दर्द है, इसमें भी हैव का यूज। खाना खा लो, इसमें भी हैव का यूज। पानी पी लो, इसमें भी हैव का यूज। तो तीसरा यूज आपने सीखा खाने और पीने के लिए। अब आपसे एक पूछूं, एक सेंटेंस पूछती हूं, उस समय वह जूस पी रहा था। इस सेंटेंस को हम कैसे लिखें? उस समय वह जूस पी रहा था। मुझे पता है आज से पहले आप ड्रिंकिंग वर्ड यूज करते हो, है ना? ड्रिंकिंग कहते हो ना? He was drinking juice that time, ऐसे ना? He was drinking juice, पर ड्रिंकिंग की बजाय आप यूज करिए he was having juice that time, वह उस समय जूस पी रहा था। तो पीने के लिए ड्रिंकिंग की बजाय आप क्या भी यूज कर सकते हैं? हैव भी यूज कर सकते हैं। पूरी क्लास शायद समझ में आ रही होगी, आज के बाद आप हैज और हैव के यूज में कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी बात खत्म नहीं हुई है, पूरी कहानी जब तक नहीं सुनेंगे फिर कुछ अधूरा रह जाएगा, और अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट यूज के बारे में बात करते हैं। चलो, आप जैसे कोई काम करते हैं, है ना, रूटीन है आपका, एक्शन मतलब कोई हैबिचुअल सा एक्शन है, उसके लिए भी आप हैव को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, आई हैव अ बाथ एवरी डे, भैया ये रोज नहाता है, ओके। यू नीड टू हैव अ शेव, आपको शेव कर लेनी चाहिए। शी इज हैविंग अ रेस्ट, वो रेस्ट कर रही है। तो आपने कहा करना, एक्शन जो आपके होते हैं, जो रूटीन है आपका, जो रूटीन है, नहाना है, आप खाने के लिए भी यूज ही कर रहे थे, है ना? तो जो रूटीन एक्शन आप फॉलो करते हैं, उसके लिए आप हैव का यूज कर सकते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, जैसे नहाने का है ना, रेस्ट का है, तो ये सारे के सारे एक्शन आप हैव से दर्शा सकते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, टेक का मतलब भी हैव होता है। टेक, हाँ, जैसे आप किसी से कहते हैं कृपया बैठ जाइए, टेक अ सीट, ऐसे बोलते हो ना, टेक अ सीट प्लीज। तो टेक की जगह पर हैव अ सीट प्लीज भी बोल सकते हैं आप, हैव अ सीट। हैव का मतलब टेक भी होता है, तो जहां पर टेक का यूज करना हो वहां पर आप हैव का भी यूज कर सकते हैं, और सिंपली कहिए हैव अ सीट प्लीज। आगे देखिए, अब आप बताइए मुझे, मैं नहाने जा रहा था, अभी बताया आपको रूटीन एक्शन, हाइजीन एक्शन, उनके लिए आप हैव का यूज कर सकते हैं। मैं 5 गिनती हूं, आप जल्दी से इस सेंटेंस को अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं नहाने जा रहा था, 1 2 3 4 5, मैं नहाने जा रहा था। आई एम गोइंग तो ठीक है, पर क्या आई एम गोइंग टू बाथ? नहीं, आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ। अभी बताया था ना, नहाने के लिए आप हैव को
हाइजीन एक्शन, रूटीन एक्शन आप हैव यूज कर सकते हैं और कहिए आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ। क्लियर, सिंपल। आगे समझते हैं। अच्छा, टाइम अगर आपके पास होता है ना, तुम्हारे पास टाइम है, तब भी तो आप हैव का यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि डू यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास टाइम है? आई डोंट हैव टाइम, मुझे टाइम नहीं है। हैव अ नाइस टाइम, अच्छा हो तुम्हारा समय। डू यू हैव सम टाइम टू टॉक टू मी, या तुम्हारे पास कुछ टाइम है? वैसे तो कोई अलग से रूल नहीं है, अधिकार ही तो है, आपका समय और आपका अधिकार, इसका मतलब हैव का यूज करना जायज है, कोई दिक्कत नहीं। भाई समय है, जो आपका समय चल रहा है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं रात के 9:20 होने को हैं, तो मतलब है तो एक्शन आपका ही टाइम है, तो पढ़ रहे हो मतलब ये तुम्हारा ही तो समय हुआ, तुम्हारा ही अधिकार हुआ तुम्हारे समय के ऊपर। तो आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। और जब भी आप टाइम भी हैव होता है, हमने कहा डू यू हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आपने कहा हैव अ नाइस टाइम, डू यू हैव सम टाइम फॉर मी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ समय है? ठीक है जी। अच्छा, विशेस के लिए भी आप हैव का यूज करते हैं। कभी बोलते हो किसी को, बोला हैव अ नाइस ट्रिप, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बोला है किसी को हैव अ नाइस टाइम, बोलते हो हैव अ गुड डे। इसका मतलब जब आप किसी को विश करते हो, जब आप किसी को विश करते हो, आपका डे विश करते हो, उसकी जर्नी विश करते हो, तो भी आप हैव से सेंटेंसेस को शुरू करते हैं। बहुत सारे यूज सिखाया है, अपनी डायरी पेन अपने साथ रखा करें। आप कभी भी टाइम का अधिकार हो, पर्सन का अधिकार हो, किसी चीज पर अधिकार हो, खाने पीने का सेंस हो तो हैव यूज कर सकते हो, विश का सेंस हो, रूटीन एक्शन, हाइजीन एक्शन जो आप करते हैं, हाइजीन, तो उनके लिए भी हैव का यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, कॉपी पेन अपने साथ रखा करो। अच्छा, फिर आप मुझे बताइए, जैसे आपको कहना हो आपकी यात्रा अच्छी हो, कैसे कहेंगे? आपकी यात्रा अच्छी हो, हैव से शुरू करो। अरे भाई सब करिए शुरू। जब आप किसी को विश करते हैं तो हैव से सेंटेंस को शुरू करिए और कहिए हैव अ नाइस जर्नी। सिंपल, हैव अ नाइस जर्नी, ऐसे ही बोला, गुड। आपका दिन अच्छा हो, पर अभी तो मुझे कहना चाहिए रात अच्छी हो, अगले दिन की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं ऐसे हम किसी को विश कर रहे हैं कि आपका दिन अच्छा हो, तो क्या कहना चाहिए आपको? हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, बोलते हैं ना, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और अब हमारे हैव का लास्ट यूज, जो आप कभी कभी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा कैन वी हैव अ वर्ड, इसका मतलब क्या हम बात कर सकते हैं? हैव अ चैट विद मी, मेरे से बात कर लो। देखो ना, अब इसके अंदर जब आप किसी की कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत के होने के लिए भी हैव का यूज किया जाता है। विश के लिए भी कर सकते हैं, हैव अ नाइस डे, आपने कहा मुझे सर दर्द हो रहा है, आई हैव अ हेडेक, आपने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, आई एम हैविंग डिनर। आप किसी को विश कर रहे हैं, ठीक है, कोई रूटीन एक्शन कर रहे हैं, किसी का पोजीशन है, अधिकार है, कोई रिश्ता है, तो आप उसके लिए हैव यूज करते हैं। और लास्ट वन, कॉन्वर्सेशन करने के लिए भी हैव का यूज किया जा सकता है। कैन वी हैव अ वर्ड, क्या हम बात कर सकते हैं? हैव अ चैट विद मी, मेरे से बात कर लो मासेज में, ठीक है जी। आज हमने हैव के यूज सीखे, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एकदम आराम से क्लास को देखेंगे तो बस एक हेल्पिंग वर्ब का सेक्शन, दूसरा मेन वर्ब का सेक्शन। मेन वर्ब में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, इन्हें यूज करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप इंग्लिश को यूज नहीं करेंगे आपको उसकी आदत नहीं होगी, और जब तक आदत नहीं होगी तो आएगी कैसे? वो आपसे दूर भागेगी, आप उससे दूर भागेंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। एंड गुड नाइट एवरीवन, आई एम ऑफ नाउ, बाय बाय।